हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए छोटे से ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं, अगर आप अपनी सक्सेस को पाना चाहते हैं, बड़ी सफलता तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में, कुछ चाहिए आपको ज़िंदगी में, तो आपको पहले अपना एम टारगेट करना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य टारगेट करना पड़ेगा कि आपको चाहिए कि आपको पहले भगवान से वो चीज़ मांगनी पड़ेगी कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आपको ये नहीं बोलना भगवान से कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। एक चीज़ जो आपने मांगनी है, वो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ बतानी है अपने भगवान को कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ चाहिए, और उस पर कड़ी मेहनत करो। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा आपको। लेकिन आपको दिशा मतलब अपनी जो मेहनत है आपकी, वो सही दिशा में होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको चाहिए कुछ और, आप मेहनत किसी और दिशा में कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा आपके साथ। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, सबसे पहले अपना एम टारगेट करें कि आपको चाहिए क्या, मेरा लक्ष्य क्या है ज़िंदगी का, मैंने कहाँ पर पहुँचना है, मेरे को कौन सी सफलता चाहिए। वो आपके दिमाग में पहले से चीज़ रहनी चाहिए। आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टोटली सेट होना चाहिए कि मैंने वो चीज़ हासिल करनी है तो किसी भी हाल में करनी है। बाकी देना नहीं देना वो भगवान के ऊपर है, लेकिन आपकी मतलब 100% जो है, मतलब एफर्ट्स होने चाहिए उसमें। पूरी कोशिश होनी चाहिए आपकी कि मैंने ये चीज़ चाहिए मेरे को, तो मैंने लेके छोड़नी है। बाकी देना नहीं देना वो भगवान की मर्जी है, उसके लिए आपने चिंता नहीं करनी। और मतलब गीता में भी ये चीज़ लिखी गई है कि बंदे को सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए, उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फल देना जो होता है भगवान के हाथ में होता है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलता जाएगा। अगली बात ये है कि जब तक आपका एम टारगेट नहीं है, जब तक आपका लक्ष्य आपको ये पता नहीं है कि मैंने आगे करना क्या जाके, तो आप मतलब बीच में आपको मतलब डिमोटिवेट हो जाएगी आप लोग कि मैंने किस फील्ड में जाना है। आपको मतलब एक आपका कॉन्फिडेंस जो होगा, जो हाई लेवल पर होना चाहिए, वो उस टाइम पर लो हो जाएगा। इसलिए आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपना पहले एम टारगेट कर लें कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में। उसके बाद आप ये सोचें कि मेरे को कौन सी दिशा में कैसी मेहनत करनी है। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उस फील्ड में एक्सपर्ट बनो। अगर आपको ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा हो, तो उस काम को मत करना, मेरे हिसाब से उस काम को मत करना। जो आपके मन के अकॉर्डिंग काम है उसको करो, क्योंकि जो आपके मन के विरुद्ध काम होगा उसको आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने मन के विरुद्ध चलते हैं, तब आपको मतलब ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आपकी आपका मतलब जो मंजिल, आप उस मंजिल से भटक जाएंगे। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी दूसरे के मतलब बहकावे में आकर आपको अपनी मंजिल तय मतलब खुद करनी है। आपने जो करना है आपको खुद तय करना कि मैंने क्या करना है। दूसरे के सहारे पर मत चलना कि मैंने इसके बोलने पर ये करना है। और अपना एम जो है एकदम सेलेक्ट करके चलो कि मैंने ये चीज़ करनी है तो मैंने करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी देना नहीं देना वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि भगवान का ही मतलब जो आपने सिर्फ मेहनत की होगी ना, उसी नज़रिए से भगवान आपको वो चीज़ें देगी। अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपके पूरी डेडिकेशन के साथ वो चीज़ की आपने, तो भगवान आपको सफलता जरूर देंगे। यही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आपको। और अगली चीज़ ये है कि जो मतलब मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप एम टारगेट कर लेते हो अपना, सबसे पहले तो आपको एम टारगेट करना है। उसके बाद मतलब आपने एम टारगेट कर लिया, उसके बाद आपको ये चीज़ करनी है कि आपको मतलब एक साल में उस चीज़, जो भी चीज़ चाहिए आपको, एक लिस्ट बना के रखो। मतलब मेरे को ये चीज़ें चाहिए, उस लिस्ट के हिसाब से एक साल में वो चीज़ें लाने की कोशिश करो। मेरे को पता है वो मतलब 99% लोग जो फेल हो जाएंगे उसमें, क्योंकि एक साल में ऐसा नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी सफलता एक साथ नहीं मिलती है कभी भी। लेकिन आप मतलब जो आपके लेवल के लोग हैं उनसे आप बहुत आगे चले जाओगे। इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मतलब अगर आप एक एक साल में वो चीज़ें नहीं भी पूरी कर पाते हैं, तो आप दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में वो चीज़ें जरूर पूरी कर पाएंगे। आपको यही बोलना चाहता हूँ मैं। और लोगों के बहकावे में आकर अपनी मंजिल से कभी मत भटकना कि अगर आपको लोग मतलब बहका रहे हैं कि इस मंजिल को छोड़ दे, हमारे हमारे हिसाब से चल, तो आप बहुत बड़ी गलती करें। अगर आपको पता है कि मैं मेहनत सही दिशा में कर रहा हूँ, मेरी मेहनत जो है सही दिशा में चल रही है, तो आपको लोगों के कहने पर नहीं चलना। सिर्फ अपने पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, आपको सब कुछ दिया जाएगा। समय की, बस समय की मतलब आपको कदर करनी है और समय के साथ चलना है। जब बंदा समय के साथ और समय की कदर करता है, समय उसकी भी कदर करता है। आने वाले कुछ टाइम के बाद आपको ये मतलब पश्चाताप नहीं होना चाहिए लाइफ में कि मेरे से ये नहीं हो पाया, मेरे मतलब जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाया। ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ ये होना चाहिए, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिया। तो आपको यही बोलना चाहता हूँ मैं, अपना एम टारगेट कर ले सबसे पहले। क्योंकि जिस बंदे का कोई लक्ष्य नहीं होगा वो इधर उधर भटकेगा। ठीक है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपको मतलब किसी फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं, तो आप कहाँ जाओगे मेरे को बताओ। आपको पहले तो एक फील्ड सेलेक्ट करनी है, स्किल मतलब ऐसी स्किल सीखो एक, जो आपको पूरी ज़िंदगी काम आ जाए। और उस स्किल पर इतना अडिग बन जाओ कि दूसरा आपके लेवल का कोई पैदा ना हो। इसलिए आपको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, जितना ज़्यादा आप
स्किल्स पर काम करोगे, अपने अंदर काम करोगे और अपना एम टारगेट कर लोगे, उसके बाद आपको रोक पाना, आपको सफलता दिलाना सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में और आपके हाथ में। आपकी मेहनत कितनी है, आपकी डेडिकेशन कितनी है, वो सिर्फ आपको पता है और भगवान को पता है। अगर आपकी मेहनत और आपके कर्म जो है सच्चे रहेंगे, आपकी मेहनत अच्छी रहेगी, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, तो भगवान भी आपका साथ देंगे, जरूर देंगे और बहुत सारी चीज़ें दिलाएंगे आपको जो आपको चाहिए। इतने बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।